नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। 403 में आज बात उस विधानसभा सीट की जिस पर 2012 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है और लगातार दूसरी बार समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक हैं। और अब जब एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं तो इस सीट पर क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं? क्या लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी या फिर समीकरण बदलेंगे? 403 में आज बात कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की। सीसामऊ कानपुर शहर का वो हिस्सा जो गंगा नदी के करीब है और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पश्चिम में है। चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज, सीसामऊ, नसीमाबाद, बन्नापुरवा, सूटरगंज, चुन्नीगंज जैसे इलाके सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। 2008 में हुए परसीमन के बाद सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप बदल गया और जातिगत समीकरण भी, और साथ ही खत्म हो गया इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा। दरअसल सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र 1974 में वजूद में आया, तब से लेकर 2012 तक ये सीट आरक्षित रही। इस दौरान सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि 3 बार बीजेपी ने। लेकिन 2008 पर सीमन के बाद समीकरण बदले तो राजनीतिक दलों का नसीब भी बदल गया। पर सीमन के बाद 2012 में पहली बार चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने यहां खाता खोला। हाजी इरफान सोलंकी यहां से विधायक चुने गए। हाजी इरफान सोलंकी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में हाजी इरफान सोलंकी ने बीजेपी को मात दी थी। विधानसभा चुनाव में हाजी इरफान सोलंकी को 73,030 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 67,204 वोट मिले थे। जाहिर है कि 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को तगड़ी चुनौती दी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी को पछाड़ने में नाकाम रही और इसके पीछे क्षेत्र के जाति समीकरणों को प्रमुख कारण माना जाता है। दरअसल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी करीब 70% है। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 80,000 है। दलित मतदाता करीब 35,000, ब्राह्मण मतदाता करीब 55,000, कायस्थ वोटर्स की संख्या करीब 20,000 है, वैश्य 15,000, यादव 16,000, अन्य वोटर्स की संख्या 35,000 है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर इलाकों की बसावट काफी घनी है। यहाँ जाम प्रमुख समस्या है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति भी ठीक नहीं है। सर यहाँ तो मुझे कोई काम नहीं दिख रहा है। यहाँ के रोडें बिल्कुल जर्जर हैं, बेकार हैं। हालात 5 साल से जो पहले थे, 5 साल पहले वही आज भी है। हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा इसमें। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,71,413 है, जो कि 2022 के महासमर में उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। 5 साल से वैसा का वैसा ही, कुछ ज़्यादा कुछ खास बदलाव नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत जैसे कभी गड्ढे खड्डे हो जाते हैं तो उनको भर दिया जाता है, बाकी बारिश आती है फिर से वो वैसे ही हो जाते हैं। खास करके बेकनगंज में, चमनगंज में नई सड़क पे आप विकास कर रहे हैं। आप इन क्षेत्रों में एक समाज के लिए विकास कर रहे हैं। विकास का मतलब होता है कि सभी लोगों का विकास करना। किसी को कोई दिक्कत हो, आप हर जगह खड़े हों। वो एक ही समाज का विकास कर रहे हैं और उसी के लिए अग्रसर हैं। कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, जिसकी छाप सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में भी दिखाई देती है। हालांकि यहाँ भी रोजगार बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा गंदगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर भी जनता के सवाल हैं और विपक्ष के भी। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में रहे। उनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारी जो विधायक निधि होती है वो पूरी कंप्यूटर पे फीड है। अगर आज अभी आप जाएंगे और एक MP MLA विधायक निधि करके .com करके, यही है शायद 19 भी जो, या विकास भवन आप चले जाएंगे तो उसमें पूरी पिछले 5 साल की कहाँ हमने काम कराया है, इलाज के लिए किस किस को कितना पैसा दिया है, वो सब आपके सामने मौजूद है। तो उन लोगों के लिए उससे अच्छा जवाब कोई नहीं है। जिसको जिसके अंदर ऐप निकालने होते हैं वो कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है। अभी हमारे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप सब कुछ अच्छा है। अल्लाह ना करे ताल्लुकात खराब होंगे, हमने छींक भी दिया तो आप कह रहे विधायक जी ने मेरे ऊपर जानबूझ के छींका। तो ऐसे लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें?
जो हमारे चुनाव हुए, पहले चुनाव में मुझे मिले थे 40,000 वोट, फिर मिले हमें आके 56,000 वोट। ये जो पिछला चुनाव 17 वाला हुआ उसमें हमें 76,000 वोट मिले और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम जीत रहे हैं और जीतते भी रहेंगे। जनता जानती है कि हमने उनके लिए क्या करा है, क्या नहीं करा। देखिए, मेरे पिताजी के नाम पे, मेरे पिताजी ने जो काम करा उसके आधार पे जनता एक बार वोट दे सकती है कि चलो हाजी जी का बेटा है, हाजी की मोहब्बत में अखिलेश जी के काम पे फिर पुनः चुनाव हुआ, फिर वही प्यार सम्मान। और मुझे यकीन है उस अल्लाह ताला पे जिसने पूरी कायनात को बनाया, अगर मैंने उसके बंदों के साथ ईमानदारी से काम करा है तो मुझे इस बार भी निराश नहीं होने देगा। विधायक इरफान सोलंकी के तर्क सुने और अब देखिए कि 2017 विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली बीजेपी का क्या तर्क है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? यहाँ समस्याओं का जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से अंबार है। आप देख लीजिए कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ बगल में सीसामऊ थाना है, थाने के बगल में एक शौचालय है, आए दिन क्रॉसिंग बंद रहती है, वहाँ पर इतनी गंदगी रहती है, मतलब वहाँ पर एक सीवर लाइन नहीं विधायक जी डलवा पाए। आज सबसे बड़ी समस्या के रूप में है कि वहाँ पर जब ट्रैफिक खड़ा होता है तो लोगों को पट्टा बांध के खड़ा होना पड़ता है। आप बगल में सीसामऊ बाज़ार है, सीसामऊ बाज़ार में आज़ादी के बाद अभी तक स्थिति ये है कि इनके पास कम से कम 25 सालों से, इनके 10 साल इनके पिता का कब्जा रहा और 15 सालों से इनके पास है। 25 सालों में लेडीज़ कोई टॉयलेट तक नहीं बन पाया। उसके बगल में मस्जिद, सुनहरी मस्जिद का क्षेत्र है, आप देख लीजिए वहाँ 3 लगातार वहाँ सारे इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं, लेकिन वो रोड लगातार आज करीब 2 साल से वो टूटी पड़ी है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मैं लगातार चुनाव, जब मैं पिछली बार 2017 में चुनाव लड़ा, उससे पहले भी मैं क्षेत्र में गली गली कूचे बूथ पे मैं जा रहा था और चुनाव के बाद भी मैं जनता के बीच में लगातार हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जनता क्या सोचती है? क्या विधायक इरफान सोलंकी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे या फिर जनता परिवर्तन चाहती है? क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक जी ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं कराए, ना तो सड़कें बनवाई, ना हैंड पाइप लगवाए। जनता बहुत उनसे दुखी है, बहुत परेशान है। संतुष्ट तो क्या है कि मतलब थोड़ा सा ये समरसेबुल और हैंडपंप वगैरह उन्होंने क्षेत्र में लगवा दिए हैं। यहाँ पर सर 5 साल हो गए, कोई काम ही नहीं हुआ है। हालात 5 साल से जो पहले थे, 5 साल पहले वही आज भी है। पानी बिजली सबके लिए मतलब आसपास जितने नहीं थे वहाँ सड़कें बनवाई, हर एक चीज़ के लिए वो काम किए हैं। अभी तक तो हमको कोई काम नहीं दिखा। देखिए, अगर विधायक की बात की जाए, उनके कार्यशैली की बात की जाए तो उनकी कार्यशैली जो है बहुत ही अच्छी है। उन्होंने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम करवाया है। तो क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। विधायक के कामों से सारी जनता प्रसन्न है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? कभी दर्शन ही नहीं हुए उनके पिताजी तो कभी भूले भटके आ भी जाते थे, उनके तो दर्शन ही नहीं होते हैं साहब। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मंतबे घूम गए होंगे अपने सहपाठियों के साथ में, बाकी और कोई आया गया नहीं। स्थानीय समस्याएं क्या है? यहाँ की सड़कें, यहाँ के हालात आप देख लीजिए कितने खराब हैं। यहाँ के रोडें बिल्कुल जर्जर हैं, बेकार हैं। सड़क तो देख ही रहे हैं आप, हमको बताने की जरूरत नहीं है। पानी की समस्या ये है कि को 2-2 दिन ना आवे। नाला गिर गया है, नाले की तरफ रोड सब बैठ गई है। इधर भी आप गंदगी देखो, ये सड़क आप देख रहे हो ऐसी ही पड़ी हुई है। यही सड़क आप इधर भी जाओगे तो गड्ढे मिलते जाएंगे आपको। सीसामऊ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और माना जाता है कि यहां मुस्लिम, दलित और यादव गठजोड़ जीत और हार का गढ़ तैयार करता रहा है। और अब सवाल है कि क्या बीजेपी को समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएंगे? 403 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।